हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की कहानी। आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं जब तक कि आप दूसरे की भावना को ठेस न पहुँचाएं। आस्तिक लोगों में अलग ही प्रकार की भक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की भक्ति कहा जाता है। फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर या देवी देवता को मानते हों। अगर आपके पास ईश्वर का विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे, तो आइए सुनते हैं यह कहानी। एक बार एक बूढ़ी माता माथे पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में एक छोटी सी बच्ची को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होंगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बूढ़ी माता बोली, बेटा आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, ना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूंगा तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई, अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है। के साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो राम राम। यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गए जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई बहुत धूप है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं तू जा, हम चले आएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। शिक्षा, ईश्वर अपने विश्वास करने वालों की हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इस कहानी में हम सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ सुन रहा था। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची कि इसका ईश्वर पर विश्वास डिग जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बहुत सारा धन और राशन दिया और सामान देकर उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि वो पूछे कि किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा कि किसने भेजा है तो नौकर बोला, शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है महिला ने क्या कहा। महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, महिला का विश्वास डिगा या दृढ़ हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे।
कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।